बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। इस असाइनमेंट की दोस्तों जो ड्यू डेट है वो 10 जनवरी 2024 है। इस असाइनमेंट के टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों करने के लिए आपको जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है उनमें आप यूज़ कर सकते हो सबलाइम का भी, अडोबी ड्रीम वीवर का भी और नोटपैड सिंपल का भी। दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप सबलाइम जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपनी इस असाइनमेंट को करने के लिए। अब दोस्तों आपने सबलाइम को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसकी वीडियो का जो प्रॉपर लिंक है वो मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस मेरी वीडियो को वॉच करके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से आपने सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमारे दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जब इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर का ऊपर ऑप्शन मिलेगा। आपने इस सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे जब जैसे ही आओगे तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आओ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 4 नंबर के ऊपर सबलाइम टेक्स्ट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर टू डाउनलोड के ऊपर जाकर भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोनों चीज़ें बता दी। जब दोस्तों आप सबलाइम को जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपनी विंडो के सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ जाकर लिखना है सबलाइम। क्या लिखना है जब आप इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद। तो जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा आपने सिंपली अपनी विंडो के सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पे आगे सर्च करना है सबलाइम। जैसे ही आप सबलाइम सर्च करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे मिलेगा सबलाइम। उसके बाद आपने यहाँ पे सबलाइम के ऊपर दोस्तों राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कर लो पिन टू टास्क बार। ठीक है, पिन टू टास्क बार। जैसे दोस्तों आप इसको पिन टू टास्क बार करोगे तो यहाँ पे देखो पिन टू टास्क बार करने से आपके यहाँ पे आ जाता है। अगर आपने पिन टू टास्क बार नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ पे आके डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो सिंपली सबलाइम और उसके बाद इसके ऊपर एंटर प्रेस करो तो आपका सबलाइम जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, सबलाइम सॉफ्टवेयर दोस्तों ओपन होने के बाद आप देन बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। जब दोस्तों सबलाइम आप ओपन कर लोगे तो आपके सामने बिल्कुल सबलाइम जो है वो ब्लैंक ओपन होगा। बिल्कुल इस तरह एक विंडो आएगी, ये इस तरह फाइल नहीं आएगी। आपने न्यू फाइल कैसे ओपन करनी है, उसके लिए यहाँ पे आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है, तो इस तरह आपकी न्यू फाइल बन जाएगी सबलाइम के ऊपर। देन आपने क्या करना है, इस फाइल को करना है सेव। तो सेव कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो आपसे ये पूछा कि आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैंने इसे कहा मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है। तो आपने अपनी जो भी लोकेशन उसे बतानी है, लोकेशन बताने के बाद यहाँ पे नीचे फाइल का नेम बताएं। तो फाइल का नेम लेट से आप अपनी VUID के अकॉर्डिंग रख लें। मान लो आपकी VUID है BC12345678 और उसके बाद दोस्तों अपनी VUID लिखने के बाद या जो भी आपने फाइल का नाम रखना है वो रखने के बाद आपने लिखना है .html। क्या लिखना है, HTML लिखना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने अपनी फाइल के नेम के साथ .html ना लिखा तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे इसको सेव के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये फाइल दोस्तों मेरी .html एक्सटेंशन के साथ क्या हो गई है, सेव हो गई है। अब देन आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे सर ने आपको बताया भी है कि जो आपने LMS पे फाइल अपलोड करनी है ना, वो कौन सी फाइल होगी, .html फाइल होगी। ये जो अभी आपने फाइल सेव की है ना .html के नाम से, यही फाइल आपने LMS पे अपलोड करनी है। अब कुछ स्टूडेंट जो है मुझे मैसेज करते हैं, सर जी वो जो आपने फाइल सेव करवाई थी ना वो तो गूगल की आइकन के अंदर शो हो रही है। और मेरे भाई .html फाइल की दो खासियत होती हैं। .html फाइल को अगर तुम सबलाइम पे ओपन करोगे तो कोडिंग ओपन होगी, अगर इसी .html फाइल को तुम गूगल पे ओपन करोगे तो या किसी भी ब्राउज़र पे ओपन करोगे तो आपके सामने आउटपुट ओपन होगी। ठीक है, समझ आई बात की। तो ये इस बात से अब बच्चों वाले क्वेश्चन करते हो यार कि आप बहुत से स्टूडेंट जो है मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर जी वो जो आपने HTML फाइल सेव करवाई थी ना वो तो हमें आउटपुट तो उसकी वो सॉरी हमें उसकी कोडिंग तो कहीं नज़र नहीं आ रही। और मेरे भाई इसकी कोडिंग तब नज़र आती है इस HTML फाइल की जब आप इसे सबलाइम पे या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे ओपन करोगे। लेकिन जब आप इसी HTML फाइल को किसी ब्राउज़र पे ओपन करते हो तो आपको आउटपुट ही दिखाई देती है, कोडिंग दिखाई नहीं देती। समझ आई बात की। अब चैलेंज, अब यहाँ पे आपने LMS पे आपने क्या अपलोड करना है, .html फाइल। हाँ, अगर LMS पे .html फाइल अपलोड नहीं होगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी इस .html फाइल को एक फ़ोल्डर में रखना है। फोल्डर में रखने के बाद उस फोल्डर को करना है जिप और देन उसे LMS पे अपलोड कर देना। लेकिन आपने जिप फाइल LMS पे अपलोड तब करनी है जब आपकी ये .html फाइल एक्सेप्ट ना हो रही हो। लेकिन
यकीन है कि जनाब ये जो डॉट HTML फाइल होती है ना ये LMS पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। सो आपने डॉट HTML फाइल ही LMS पे अपलोड करनी है। अब चलते हैं बनाना क्या है आपने। दोस्तों आपने कुछ इस तरह की एक एप्लीकेशन बनानी है कि आपने एक पेज बनाना है जिसके ऊपर इस तरह से सेम एज इट इज़ ऐसे ही फॉर्मेट हो। सर ने नीचे वाज़ लिखा भी हुआ है कि कोई अपनी तरफ से आपने चबली नहीं मारनी है। देखो सर ने लिखा हुआ है, सर कह रहे हैं द डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज अ सैम्पल वेब पेजेस। कि सर कह रहे हैं जो मैंने तुम्हें सैम्पल वेब पेजेस दिखाए हैं ना, तुमने भी वैसे का ही भाई फॉर्मेट रखना है, वैसे के कलर रखने हैं। मतलब यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन, यहाँ पे ऊपर ये पिंक कलर है तो ये पिंक कलर ही आपने रखना है। टेबल का कलर ग्रीन है तो ग्रीन, तो ऐसे ही आपने सेम ऐसे डिटो का भी ऐसे ही आउटपुट रखनी है। तो मेरी आउटपुट इंशाल्लाह ऐसे ही होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। चलें अब चलते हैं और देखते हैं कि इसको असाइनमेंट बनाना कैसे है। तो ये जो आपने नई फाइल दोस्तों बनाई है, इस फाइल पे आपने करना है कोड। कोड कौन सा करना है, ये वाला जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आपने पूरा कोड जो है इस तरह से, ये पूरे का पूरा कोड जो है ये आपने यहाँ पे अपनी इस .html फाइल पे क्या कर लेना है, राइट कर लेना है। अब आपको दिखा देता हूँ कोड क्या है जी। ये है जी जनाब कोड, ये देखें ये कोड है। सबसे पहले ये डॉक टाइप है HTML के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ये HTML का ओपनिंग टैग है, ये हेड सेक्शन का ओपनिंग टैग है और ये हेड सेक्शन का क्लोजिंग टैग है। उसके बाद मेटा टैग लगा हुआ है, फिर दैन ये भी मेटा टैग लगा हुआ है और उसके बाद ये टाइटल लगा हुआ है हमारी वेबसाइट का। उसके बाद जनाब ये बॉडी टैग है जिसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है BG कलर के नाम से। उसमें मैंने एक कलर दिया हुआ है #00FFFF। ये बेसिकली कलर यही कलर जो सर ने दिया था, पिंक वाला, ये वाला कलर, ठीक है जी। ओके जी, समझ आ गई बात की। ओके जी, नेक्स्ट दोस्तों आपने इस तरह सेंटर टैग ओपन करना है और सेंटर टैग क्लोज करना है और उसके अंदर आपने एक हेडिंग ऐड करनी है H1 जिसमें हमने लिखा असाइनमेंट नंबर 2। देन आपने H2 हेडिंग ऐड की जिसमें हमने लिखा स्टूडेंट प्रोफाइल और देन उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है। इस तरह से एक टेबल बना लिया। थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। चलें, थोड़ी उम्मीद आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। दोबारा दिखा देता हूँ ऊपर से, अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो ये देखो, ये शुरू से दोबारा से फिर कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने इस तरह से दोस्तों ये बना लेना फटाफट, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने को नज़र आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे अब ये ओपन टेबल का ओपनिंग टैग है जिसमें आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट ऐड किए हुए हैं। बॉर्डर 1, सेल पैडिंग 10, सेल स्पेसिंग 0, विड्थ 50%, स्टाइल उसको कहा जी बैकग्राउंड कलर ग्रीन। उसके बाद दोस्तों आपने एक TR ऐड की, मतलब टेबल रो, और उसके बाद ये टेबल हेडिंग उसमें ऐड किया प्रोफाइल इन्फो के नाम से। उसके बाद देन ये एक और स्टूडेंट TR टेबल रो ऐड की, उसमें 4 TD मतलब टेबल डाटा आपने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे दोस्तों, जब आपने कोड करना तो यहाँ पे स्टूडेंट ID हेडिंग आएगी और उसके बाद यहाँ पे आपकी अपनी स्टूडेंट ID आएगी। जो भी आपकी अपनी स्टूडेंट ID है ना ऑफिशियल, वो वाली ID यहाँ पे आएगी। ये बात याद रखिए, ये मेरी वाली ID ना लिखिएगा, ये तो मैं डमी लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस जगह पे ना अपनी VU ID लिखनी है, जो भी आपकी अपनी ऑफिशियल VU ID है। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम आपका कौन सा है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है। 2 ईयर है तो 2 ईयर, 4 ईयर है तो 4 ईयर। उसके बाद आपने बताना है वाजिया कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, BS। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके LMS के ऊपर अपलोड होती है। अगर आपको याद हो तो आपके LMS के प्रोफाइल के ऊपर जब आप जाते हो तो वहाँ पे ये सारा लिखा होता है कि आपका कौन सा ईयर चल रहा है, मतलब स्टडी प्रोग्राम कौन सा, 4 ईयर, BS कंप्यूटर साइंस, तो इस तरह। तो आपने यहाँ पे अपना स्टडी प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपनी अपनी ऐड करनी है, ये ना यही सेम डिटो का भी सबमिट करवा दो। बाद में कहना कि मार्क्स 0 आ गए हैं, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना सारी की सारी यहाँ पे आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद एक और आपने इस तरह TR बनानी है, उसमें अपने नेम अपना ऐड करना, जो भी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा KST लर्निंग, आपने इसकी जगह पे अपना नेम ऐड करना है। उसके बाद करंट सेमेस्टर आपको कौन सा चल रहा है, तो आप फाल 2023 यहाँ पे आपने लिखना है, फाल 2023, ये ऐसे ही रहने देना, फाल 2023, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलना है, उसके बाद आपने अपना CGP बताना है, जो भी आपका इस वक्त करंट CGP है ना वो आपने यहाँ पे बताना है। 3.00 मैंने लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे अपना CGP बताना है। उसके बाद आपने कितने क्रेडिट आवर्स अर्न कर लिए हैं, ये आपके जो है ना वो प्रोग्रेस बुक के ऊपर लिखे होते हैं। वो जब आप जाते हो ना वहाँ पे LMS के ऊपर, तो वहाँ पे आपके लिखे होते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे सब्जेक्ट आप इन्फॉर्मेशन लिखी होती है आपकी, तो वहाँ पे जनाब आपको लिखा मिलेगा कि आपने कितने क्रेडिट अर्न जो है अभी तक कर ली हैं। यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, तो आपने जितने भी क्रेडिट अर्न किए हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद ये आपने टेबल टैग क्लोज कर दिया। देन आपने 2 BR टैग लगाने हैं। उसके बाद देन आपने एक मैसेज लिखना है दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, जिसको आपने एक ID देनी है MSG1 के नाम से। आप यहाँ पे कोई भी एक ID, बल्कि आप यही ID सेम दीजिएगा, सिर्फ जो डाटा बताया ना ये सिर्फ आप अपना वाला डाटा जो है वो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपने लिखना प्लीज़ क्लिक ऑन प्रिंट बटन टू प्रिंट स्टूडेंट प्रोफाइल एज टेक्स्ट। उसके बाद देन आपने फिर से 2 BR टैग लगाने हैं। देन एक बटन लगाना है जिसमें आपने लिखना जनाब प्रिंट टेक्स्ट, और इसमें आपने एक फंक्शन कॉल करना है ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर, शो इन्फो के नाम से जावास्क्रिप्ट का। तो ये आपने फंक्शन कॉल करना है। उसके बाद 2 BR टैग लगाया, देन आपने एक और पैराग्राफ लगा दिया जिसमें हमने ये टेक्स्ट लिखा, और उसमें आपने ID देनी है MSG2 के नाम से। चलें जी, उसके बाद दोस्तों देन आपने क्या करना है, देन आपने ये जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए आपने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया। देन एक फंक्शन बनाना है आपने, फंक्शन शो इन्फो के नाम से। देन उसके बाद आपने यहाँ पे आना लेट बॉडी। अच्छा, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है,
ये बेसिकली सर ने कहा था कि जैसे ही आप इस प्रिंट के बटन के ऊपर करो ना क्लिक, ये वाले प्रिंट के बटन के ऊपर जैसे करो क्लिक, तो आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी को गेट किया, गेट करने के बाद मैंने क्या किया, उसका जो कलर है वो ग्रीन कर दिया, तो ये वो लाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID MSG1 स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, मतलब इससे क्या हुआ होगा, ये जो आपका पैराग्राफ है ना जिसको मैंने ID MSG1 दी हुई है, ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों आपका ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना जिसको मैंने ID MSG2 दी हुई है, इसके अंदर ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे आपका अपना डाटा जो है वो यहाँ पे देखें सारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यही सारा कोड जो है एज इट इज़ डिटो कॉपी लिखना है, कोई गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, नहीं ठीक है ओके। तो ये डिटो, ये देखो ये बॉडी यहाँ पे ओपन हो रही है, ये आपने ऐसी कोड सारा जो है लिखना है, राइट करना। ठीक है, अब यहाँ भी गौर चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है, देखो यहाँ पे भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जो भी आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी व्यू ID, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना स्टडी प्रोग्राम, उसके बाद अपना नेम यहाँ पे टाइप करना है, सेमेस्टर यही देगा, फालतू जाता है, CGP अपना एंटर करना है और क्रेडिट अर्न जितने भी आपने किए हुए हैं वो यहाँ पे अपने एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है फंक्शन की, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो रहा है, बॉडी टैग क्लोज हो रहा है और उसके बाद HTML टैग क्लोज हो रहा है। समझ आ गई बात की। चलें जी, अब दोस्तों मैं इस कोड को यहाँ से Ctrl+A किया, Ctrl+C किया और उसके बाद यहाँ पे आपने जो न्यू फाइल बनाई थी उसमें मैंने पेस्ट कर दिया इस कोड को। रन करके दिखाता हूँ आपको रन कैसे करते हैं सबलाइम के ऊपर। दोस्तों किसी भी फाइल को रन कैसे करते हैं, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ये जिस फाइल को आपने एग्जीक्यूट करना है इस फाइल के ऊपर इस तरह राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी फाइल पाथ के नाम से, आपने यहाँ से कॉपी फाइल पाथ किया और आपने यहाँ पे आ जाना गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने एक न्यू टैब ओपन करो या किसी भी ब्राउज़र पे आओ, उस पर एक नया टैब ओपन करो और ये जो ऊपर URL बार है ना इसमें आप यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके और पेस्ट कर दो। ये लिंक पेस्ट हो गया, उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया और ये देखो ये आउटपुट आपकी एग्जीक्यूट हो गई है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आपने वो जो अपनी फाइल अभी भी सेव की थी ना LMS के डेस्कटॉप के ऊपर, ये जो अपनी ये जो फाइल सेव की है यार, ये .html वाली, तो ये आपने जो सेव की है ये देखो ये पड़ी हुई है, ये देखो ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपने अपनी जो फाइल डेस्कटॉप पे भी सेव किया है .html वाली, वो ये पड़ी हुई है। इसको आप रन कैसे करते हैं उसका भी दूसरा तरीका ये होता है कि आपने अपनी इस फाइल के ऊपर करना राइट क्लिक, जैसे दोस्तों आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद का, आपने ओपन विद पे जाना है। वहाँ पे आप किसी भी ब्राउज़र पे रन कर लो इसको, गूगल क्रोम पे कर लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एज पे कर लो। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम पे के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो मेरी फाइल दोबारा से रन हो गई गूगल क्रोम के ऊपर। समझ की बात की। चलें जी, ठीक हो गया, रन करने का तरीका बता दिया। चलें अब आप गौर करो ज़रा, यहाँ पे देखो आपकी सारी जो है डाटा सेम एज इट इज़ वैसे डिस्प्ले हो रहा है जैसे सारे हमें सैम्पल नंबर 1 में दिखाया था। अगर आप गौर करो ये देखो सेम एज इट इज़ वैसे ही है, यस वैसे ही है सारा कुछ। ठीक है जी, अब दोस्तों देखना ज़रा, जैसे ही मैं इस प्रिंट के बटन पर करूँगा क्लिक तो सारे कहा था दो चीज़ें आपने करनी है। पहली चीज़ आपने ये करनी है, गौर करो ज़रा, जैसे ही बटन पे क्लिक करो तो सारे कहा था दो काम करने हैं। वो ये कि पहला ये कि आपका पूरा का पूरा ये जो बैकग्राउंड कलर है ये ग्रीन हो जाए, दूसरा कि वो जो पैराग्राफ नंबर 1 था वो हाइड हो जाए, तीसरा जो पैराग्राफ नंबर 2 था उसमें वो जो मैसेज लिखा हुआ था वो हाइड हो जाए, बल्कि और उसकी जगह पे क्या आ जाए आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी टेबल के अंदर वो सारी यहाँ पे पुट हो जाए। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे करनी थी। चलें आपको दिखाता हूँ आपको, ये देखना ज़रा, जैसे ही मैं प्रिंट टेक्स्ट के बटन के ऊपर करूँगा क्लिक तो ये देखो कलर ग्रीन हो गया, पैराग्राफ नंबर 1 हाइड हो गया, पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर जो टेक्स्ट था वो भी हाइड हो गया और देखो उसकी जगह पे सारी डिटेल आ गई है डायनामिकली। समझ लगी बात की। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये करनी थी। अब मुझे बताइए इसमें कोई चीज़ गलत है? नहीं, ये आउटपुट 100% एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह बाकी फजलो करम से 20/20 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सही सोल्यूशन अपलोड करोगे यही सेम, और इसमें ठीक फाइल अपलोड करोगे .html वाली ही। कुछ लोग .txt फाइल अपलोड कर देंगे और बाद में कहेंगे जी KST का कसूर था। KST पे ब्लेम करने से पहले ना अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखा करें कि आप खुद क्या ठीक हो, क्या आपने ठीक फाइल अपलोड की थी, क्या आपने सोल्यूशन ठीक अपलोड किया। ठीक है, तो किसी को गलत करने से पहले खुद अपने आप को देखते हैं पहले। समझेगी बात की, क्योंकि मैं अपने आप को गलत, भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत मैं वहाँ पे अपने आप को मानूंगा जहाँ मैं गलत हूँगा। जब मैंने आपको ठीक सोल्यूशन दिया तो फिर आपका हक नहीं बनता कि आप KST को जो है वो गलत कहें कि आप जी आपने ये गलत सोल्यूशन दिया, प्रोवाइड किया। आपके सामने देखें सारी आउटपुट 100% ठीक वर्क कर रही है, जैसे सर ने कहा था वैसे ही जो है वो आउटपुट आ रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।